प्रेज द लॉर्ड जीसस। दोस्तों, जो बातें आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये बातें आमतौर पे चर्च में नहीं बताई जाती, इसलिए आज की इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। व्हाट इज सर्न? सर्न एक ऐसी लेबोरेटरी है जो स्विट्जरलैंड में मौजूद है। सर्न लैब को यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसको यूरोप के 11 देशों ने शुरू किया था। पर सबसे ज्यादा जिस बात के लिए सर्न को दुनिया में जाना जाता है वो ये है कि इस लेबोरेटरी में प्रोटॉन के पार्टिकल्स को लगभग लाइट की स्पीड से एक दूसरे से टकराया जाता है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस पूरे ब्रह्मांड की आखिर उत्पत्ति कैसे हुई थी। इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि कैसे इंडियन भगवान शिवा, ग्रीक गॉड अपोलो, हमारा पवित्र शास्त्र बाइबल और यूहन्ना, इन सब का लेना देना सर्न से ही है। सर्न का मतलब क्या होता है? सर्न जो है वो शिवा का एक नटराज अवतार है, और अगर आप सर्न के स्टैचू को देखें तो इसमें आपको देखने को मिलता है कि एक राउंड सर्कल है और उसके आसपास लौ निकल रही है। ये एग्जैक्ट ऐसी है जैसे ब्लैक मैजिक में डिमोनिक इवल पावर्स के रिचुअल के दौरान एक गोल आकार घेरा बनाकर उसके आसपास कैंडल्स जलाकर लौ की जाती है। और सर्न लेबोरेटरी ने भी तो गोथार्ड टनल की ओपनिंग सेरेमनी में सरेआम ऐसे शैतानी रिचुअल परफॉर्म किए थे। गोथार्ड टनल ट्रेन्स यानी रेलगाड़ियों के लिए बनाया गया था, लेकिन जब ये टनल यानी सुरंग खोदी जा रही थी तो यहाँ कुछ न कुछ अजीबोगरीब होता रहता था। यहाँ वर्कर्स की मौत होना आम बात थी, सुरंग का ढह जाना, कभी मशीन्स का फट जाना, कभी कुछ तो कभी कुछ हो जाना भी रेगुलर बेसिस के इंसिडेंट थे। ये सब देखते हुए जब वहाँ के प्रवक्ताओं ने स्पिरिचुअल वर्ल्ड से ताल्लुक रखने वाले लोगों की सलाह ली तो उन्होंने वहाँ 11 बकरों की बलि देने के लिए कहा। और जब वहाँ 11 बकरों की बलि दी गई तो उसके बाद ये सुरंग सफलतापूर्वक खोदी भी गई और यहाँ रेलवे लाइंस भी बिछाई गई, जिसकी खुशी में स्विट्जरलैंड में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम सर्न के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें इन्होंने शैतान की पूजा तो की ही, बल्कि यीशु मसीह और वर्जन मदर मैरी की भी जमकर बेहुरमती की, जिसकी पूरी वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है। देखिए, साइंस का तो मतलब ही होता है खुदा की मुखालफत, क्योंकि साइंसदानों का कहना है कि हम लोग फैक्ट्स पे बिलीव करते हैं, हम स्पिरिचुअल चीजों पे, खुदा पे या परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखते। तो फिर सर्न, जो कि एक हिंदू भगवान है, उसकी मूर्ति को सर्न के कैंपस में लगाने का कोई तुक मुझे समझ में नहीं आता, और ना ही गोथार्ड टनल की सफलता के लिए 11 बकरों की बलि देने का कोई सेंस बनता है। देखिए, स्विट्जरलैंड में कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है जो इस दुनिया से परे की किसी और दुनिया से ताल्लुक रखता है। सर्न ने 27 किलोमीटर के दायरे में एक टनल बिछा रखी है जिसका नाम लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है, और ये वही टनल है जहां ये प्रोटॉन्स के पार्टिकल को टकराते हैं। 2013 में जब पहली बार इन्होंने इन पार्टिकल्स को टकराया था तो इनका कहना था कि जैसे बिग बैंग हुआ था, ठीक उसी तरह इस लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर द्वारा एक और बिग बैंग बनाया जाएगा, जिसके द्वारा एक ऐसा दरवाजा खोला जाएगा जो किसी दूसरी दुनिया का, या फिर मोस्ट करेक्टली स्पिरिचुअल दुनिया का पोर्टल गेट होगा, जिसकी हेल्प से या तो कोई यहाँ की चीज वहां जा सकती है और या वहां की कोई चीज यहाँ आ सकती है। यहाँ जब मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड का शब्द इस्तेमाल करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं खुदा या एंजल्स की दुनिया के बारे में बात कर रहा हूँ। डीमंस और इविल स्पिरिट्स की दुनिया को भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहकर संबोधित किया जाता है। अब सवाल ये आता है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड या डिमोनिक वर्ल्ड का जो स्टारगेट या पोर्टल है वो स्विट्जरलैंड में ही क्यों बनाया गया है? तो मैं आपको बता दूं कि जिस जमीन पे ये लेबोरेटरी बनाई गई है, एग्जैक्ट उस जमीन को एंशिएंट टाइम्स के लोग अथाकुंड का दरवाजा कहा करते थे, क्योंकि एग्जैक्ट उसी जगह पे अपोलो यानी अपोलियन देवता का मंदिर हुआ करता था, जिसका नाम अपोलिकम हुआ करता था। एंशिएंट इजिप्शियंस और ग्रीक लोग अपोलिकम को यानी अपोलो गॉड के मंदिर को अथाकुंड का दरवाजा इसलिए कहा करते थे क्योंकि उनके पास इस बात के एविडेंस हुआ करते थे कि इस जगह एक ऐसा स्टारगेट या पोर्टल है जिसका डायरेक्ट कनेक्शन स्पिरिचुअल वर्ल्ड की इवल स्पिरिट से है। अपोलो गॉड जो है वो दुष्ट आत्माओं का और डीमंस का एक बहुत बड़ा हाकिम है, जिसको यहोवा ने अथाकुंड में कैद कर रखा है। और स्विट्जरलैंड की ये लैब अच्छी तरह से इस चीज को जानती है कि अपोलो गॉड और शिवा एक ही हैं, बस इनको अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसलिए इन्होंने अपोलो के मंदिर की जगह फिर से सर्न की मूर्ति खड़ी कर दी है। सर्न के द्वारा ऐसे कामों का किया जाना यूहन्ना ने ऑलरेडी बुक ऑफ रेवलेशन यानी प्रकाशित वाक्या में लिख दिया था। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 9 और वर्स 1 से 2 तक। और जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई और उसने
अथा कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधियारी हो गई। यूहन्ना ने तो एग्जैक्ट नाम लेकर भी बता दिया था कि ये पोर्टल अपोलियन गॉड के लिए खोला जाएगा। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 9 वर्स 11। अथा कुंड का दूत उन पर राजा था। उसका नाम इब्रानी में अब्दोन और यूनानी में अपोलियन है। देखिए, अपोलो गॉड जो है उसे डिस्ट्रॉयर यानी विनाशक कहा जाता है। शिवा को भी डिस्ट्रॉयर कहा जाता है। अपोलो को दुष्ट आत्माओं का और भूत प्रेतों का एक हाकिम माना जाता है। और शिवा के बारे में भी हम सब जानते हैं कि जब उसकी पार्वती से शादी हुई थी तो उसकी शादी में भूत प्रेत भी आए थे जिन्होंने खुशियां मनाई थी, नाच गाना किया था। देखिए, हमारे यीशु मसीह के सामने भूत प्रेत या दुष्ट आत्माएं नाच गाना नहीं कर सकती। नाच गाने की बात तो दूर बल्कि खौफ से डरकर भाग जाती हैं, जिसके बारे में अनेकों बार हमें बाइबल में पढ़ने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, न्यू टेस्टामेंट मरकुस की किताब और चैप्टर 5, जहाँ यीशु झील के पार जाकर दुष्ट आत्माओं से ग्रसित व्यक्ति के पास जाता है और वो दुष्ट आत्माएं विनती करती हैं कि हमें कष्ट ना दे, हमें अथाह कुंड में ना डाल। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 16 और वर्ष 12 में एक नदी के बारे में भविष्यवाणी की गई है कि जब वह नदी सूख जाएगी तो बड़ी दुष्ट आत्माओं को अथाह कुंड से आजाद किया जाएगा। उस रिवर का नाम इंग्लिश में यूफ्रेट्स और हिंदी में फुरात बताया गया है। ये नदी तुर्की से उगती है और सीरिया और इराक के माध्यम से दक्षिण पूर्व में बहती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये नदी ऑलमोस्ट सूखने ही वाली है? साइंसदानों का कहना है कि 2040 तक ये नदी पूरी सूख जाएगी। मतलब सन के द्वारा अथाह कुंड के पोर्टल से दुष्ट आत्माओं का बुलाया जाना यहाँ फिर से हमें बाइबल की भविष्यवाणी को पूरा होते हुए दिखाता है। इसलिए हम रियल में आखिर वक्त में जी रहे हैं। जब यीशु के चेलों ने यीशु से पूछा कि हमें बता कि तेरे आने के और अंत के दिनों के क्या चिन्ह होंगे, तो यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जैसा नूह के दिनों में होता था वैसा ही आखिर के दिनों में भी, यानी मेरे आने के समय में भी होगा। और इस बात को कोई झुटला नहीं सकता कि सच में नूह के दिन फिर से लौट आए हैं। नूह के दिनों में ह्यूमन सैक्रिफाइस आम बात थी और आज के टाइम पे ह्यूमन सैक्रिफाइस की खबरें वो फिर से जोर पकड़ रही हैं। नूह के दिनों में ब्लैक मैजिक आम ही होता था। लोग खुलकर शैतानवाद को अपनाते थे और शैतान की पूजा करते थे। आज की डेट में लूसीफरिज्म को वर्ल्ड लेवल पे एक अलग धर्म होने की मान्यता देने की बात चर्चित हो चुकी है और शैतानवादियों के द्वारा इस याचिका को यूएनओ के आगे रख दिया गया है। यहाँ तक कि फ्लोरिडा में पेंसाकोला सिटी काउंसिल में शैतान के पुजारियों ने शरेआम सैटनिक प्रेयर की थी। This time, we will have an invocation by David Subaru. This will be followed by a pledge of allegiance led by Vice President Brian Spencer. Proper invocation speech, I will have you removed from the chamber. That won't be an issue. However, I would ask that these people remain quiet, or at least to the level where my invocation may be heard. Ladies and gentlemen, can I ask you to at least keep it to a low volume? Then I'm going to have to ask you all to leave so that he can get his invocation. I can clear the chambers if I like.
नूह के जमाने में लोग जादू मंत्र भी किया करते थे और आज की डेट में भी जादू मंत्र को फिर से आम किया जा रहा है। लोगों का ईमान जादू मंत्र पर लाया जा रहा है। ऐसी फैंटेसी वर्ल्ड की मूवीज बनाई जा रही हैं और टैलेंट हंट के शोज में भी, जहां पहले सिंगर्स कॉमेडियन वगैरह आया करते थे, वहां आजकल जादू मंत्र करने वाले लोग आते हैं। सन जो अथाह कुंड का पोर्टल खोलकर वहां से डीमंस को खोलने में लगा हुआ है, ये साफ तौर पे बाइबल की प्रोफेसी ही है। सन के कैंपस के बाहर भी अक्सर अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलती रहती हैं जो सन वाले खुद वहां पे लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो खराब हो चुके कंप्यूटर के माउस होते हैं उन्हें इस तरह से पेड़ पर लटका दिया जाता है और जो ओल्ड टेक्नोलॉजी के पुराने माउस होते हैं उनको इस तरह से पिंजरे में कैद करके रखा जाता है। इसके अलावा मिस्र के लोगों के द्वारा पूजी जाने वाली बिल्ली का स्टैचू वगैरह भी यहाँ आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें एक ऐसी ही बहुत स्ट्रेंज हरकत सन के कैंपस में देखने को मिली। Really cold out here. I'm about to go put my coat on. But before we go, I want to take you somewhere here at CERN that you don't normally get to see, that maybe isn't talked about very much. So come along with me and I'm going to show you a little hidden gem. Okay, that's better. Let's go. All right, here we are. It's getting late. It's the end of the working day. We're losing the light, but yeah, I want to show you this. So we're here at the CERN data center. That's not what I'm here to show you. This is what I wanted to show you. It's the CERN retirement home for old computer mice. Some of them like to swing from the trees. These are the free roaming ones. And then we have the ones that are all tucked away because it's cold. This one's been here a while. Okay, I'm gonna go back inside now because it's really cold. Wait, before we go, I forgot to show you the best part. The cat that guards them. Good kitty. जो बातें मैंने आपको बताई उन सब कड़ियों को जब हम जोड़ते चले गए तो शीशे की तरह हर चीज हमारे सामने साफ होती गई। आज की वीडियो में इतना ही। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, प्लीज मुझे फॉलो कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए ताकि खुदा की बातों को फैलाने में आप भी साझेदार हो सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। खुदा यहोवा आपको बरकत दे। आमीन।